हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जिन्हें भी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेसलेट चाहिए वो अब स्टॉक में आ गए हैं, मतलब कस्टमाइज्ड हो चुके हैं। तो जिसे भी चाहिए, जिसे नहीं मिल पाया था अभी लास्ट कई सारे लोगों ने पूछा और ये अवेलेबल नहीं थे। सो अब आप इसको ऑर्डर इसका दे सकते हैं, बाय कर सकते हैं एंड जिनको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। सो ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेसलेट है। जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको हेल्प करेगा। चाहे वो लुक्स हैं, पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल टर्म्स पे भी, और मतलब हर तरह का जहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ओके, इसमें जितने भी बीट्स यूज़ किए गए हैं, जितने भी क्रिस्टल्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं एंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी जर्नी को बूस्ट करने के लिए, आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगाने के लिए, आपके लुक्स को इन्हांस करने के लिए, आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए आपका बहुत ये जो ब्रेसलेट है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और बाकी और भी है, आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए मैं अब आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, दो कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, हाईली पॉजिटिव कार्ड। ओके, और जब ये कार्ड है तो चिंता किस बात की, सब कुछ पा लेने की शक्ति है आपके पास, सब कुछ मैनिफेस्ट करने की शक्ति है आपके पास। हाईली पॉजिटिव कार्ड का मतलब ही यही है कि हाईली पॉजिटिव पर्सन का कार्ड है ये। सो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको ना किसी दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम अपनी दुनिया में मस्त, मैं अपनी दुनिया में मस्त, तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल आप परे हो गए हो जिन्होंने आपको परेशानियां दी हैं, जिन्होंने आपको प्रॉब्लम्स दी हैं। ओके, आप ऐसे लोगों से पूरे तरीके से मुंह मोड़ चुके हैं, अपने इमोशंस को वापस ले चुके हैं। एक जो इमोशनल जो पावर होती है ना, जब आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होता है, ऐसा मतलब होता है ना जनरली कि जब आपको कोई अपने इशारों पे नचा रहा होता है, उनकी जो आपकी जो डोर है वो उनके हाथ में होती है, लाइक कठपुतली की तरह नचाना। ओके, अपने इशारे पे नचाना, मैनिपुलेट करना, ऐसी सारी चीजों से मुझे आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं मतलब है, आप हाईली पॉजिटिव है, हाईली से भी हाईली पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये जिसके लिए भी है, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है आप में। ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, ये सारी कलाएं आपके अंदर आ चुकी हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड द मैजिशियन, दूसरा है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। और उसके बाद है हमारे पास एक कार्ड मैं और लूंगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोड,
उसके बाद है द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ इट एक है द एम्परर। द मैजिशियन और किंग ऑफ कप्स मुझे पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं ना कि आपको इतनी सी भी निगेटिविटी पसंद नहीं आ रही है अब। कोई भी चीज़ कितनी भी कितना कितना भी आपको लोग बहकाने की भड़काने की कोशिश कर ले कि नहीं तो मेरी कंपनी में रहो या मेरे दोस्त बन करके रहो, है ना, या उनके प्रभाव में रहो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है क्या है, अगर आपको ये पता चल गया कि सामने वाला जो इंसान है वो नेगेटिव है, वो टॉक्सिक है, अब वो आपका चाहे दोस्त बने, चाहे वो आपका कोई खास आपसे कोई खास मतलब रखने के लिए आ रहा हो, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखाई देता है? अपनी अपनी ऊर्जा को कैसे बचाना है, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कैसे रखना है। अब हाईली पॉजिटिव इंसान हाईली स्पिरिचुअल इंसान भी होता है। सो ये जो एनर्जी है आपकी हाईली स्पिरिचुअल और ईश्वर के प्रति एक मतलब बहुत गहरा रिश्ता है ईश्वर के साथ, ये आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा करता है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करना, यानी किसी को ना बोलना है तो आप आसानी से बोल देते हैं। क्योंकि क्या है ना, होता है समटाइम इंसान के अंदर तरस आ जाती है कि नहीं यार वो इंसान इतना हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का या इतना अप्रोच कर रहा है तो चलो हाँ कर देते हैं, या वो कहीं चलने को बोल रहा है चलो हाँ कर देते हैं। आप क्या हो, आपको ना कोई तरस नहीं है ना, कोई फालतू का किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम पे ध्यान देना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान देना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, अपने आप को संवारना, अपने आप को निखारना, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगे रहना। और खासकर ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ फिजिकली, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि मुझे बस अपने पे ध्यान देना है, मुझे दुनियादारी नहीं देखनी है, मुझे ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखना है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मुझे डाइवर्ट करते हैं मेरे पर्पस से, और मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अपने इस काम पे ध्यान न दे करके फालतू की चीज़ों में ध्यान लगाऊं। तो आपने अपना जो भी ध्यान है ऐसे लोगों से हटा लिया है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपने की है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपने की है। और देखो बहुत सारे लोगों में ना ये चीज़ इसलिए भी की है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे वो आस्तीन का सांप थे। ओके, आपके साथ रह रहे थे, आपकी थाली में खा रहे थे और आपकी ही थाली में छेद कर रहे थे, आप ही के साथ रह रहे थे, आप ही से काम निकल रहा था और आप ही की बुराई कर रहे थे। ओके, ये वो लोग हैं जो होता है ना कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कोई कुछ और, है ना। तो ये वो लोग हैं, और ये वो भी लोग हैं जो साइलेंट रहे, हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट दिए आपको, कभी कुछ नहीं बोला। यही लोग दूसरों के सामने बहुत बोलते हैं, इनका मुंह बहुत चलता है दूसरों के सामने, लेकिन जब आपको जवाब चाहिए था, जब आपको कुछ इनसे कुछ भी चाहिए था, तो इनकी सारी जो आवाज है ना वो बंद हो गई थी। तो यही सब कुछ वजह है कि आपको आस्तीन के सांप नहीं चाहिए, आपको थाली के बैगन नहीं चाहिए, जिस थाली में खाएं उसमें छेद करने वाले लोग नहीं चाहिए। आपको क्या है, आप अकेले रह जाओ वो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग नहीं चाहिए जो दुष्ट हैं और जो सेल्फिश हैं, जिनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है। ओके, और देखो क्या है ना कि इतना पॉजिटिव होना ये भी दर्शाता है कि जो बुरे लोग हैं ना वो अपने आप ही आसपास नहीं भटकेंगे। तो मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि जैसे अपने आप कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके साथ, चाहे वो आप स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आप माइंड सेट चेंज कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने दिमाग को बिल्कुल सही जगह पे लगा रहे हैं, या
आपने अपने पैटर्न्स चेंज कर लिए हैं, बिहेवियर्स चेंज कर लिए हैं, आपने वो सारे एडिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं जो बैड बिहेवियर में आ रहे थे, बैड एडिक्शंस में आ रहे थे, बैड वर्क में आ रहे थे, कि वो अपने आप ही क्या हो रहा है ना कि जितने भी बुरे लोग हैं वो अपने आप पीछे हट रहे हैं। टॉक्सिक लोग आ ही नहीं पा रहे हैं आपके पास। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आए तो वो आपकी पॉजिटिव जो एक ज्वाला निकल रही है ना, उस आग में जल के भस्म हो जाएंगे वो। तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो दोनों कार्ड है ना, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स, क्लियरली शो कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो गए हो। जैसे होता है ना, सम टाइम कुछ बचा है, कुछ बाकी है, स्टिल कुछ करना बाकी है, स्टिल ऑरा में वर्क करना बाकी है, स्टिल चक्रा में वर्क करना बाकी है, स्टिल आपको कोई लेसन लेना बाकी है। नहीं, आपको पता है अब मैं पूरी तरीके से हाई वाइब्रेशन में जा चुका हूँ। मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट बना चुका हूँ। अब मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो आकर के मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब करे, है ना। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो सोच लिया अब वो सोच लिया, इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लिया तो कर लिया, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, और ये काम करना है तो करना है। तो वो जो एक विल पावर होती है ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना, जो आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देती है, आपके आपकी एनर्जी को इतना बूस्ट कर देती है कि सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता दिखे तो वो आप अपनी एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये है आपकी विल पावर, ये है आपकी करंट एनर्जी। जिनकी है उनकी है, और जिनकी नहीं है उनकी आने वाले समय में बहुत जल्दी आने वाली है, होने वाली है ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। हाई पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी आपकी किस्मत भी बदल रही है। बहुत सारे लोग इस समय नोटिस कर रहे होंगे कि आपको हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, या फिर एंजलिक कनेक्शन आपको फील हो रहा होगा। ऐसा लगता होगा कि आसपास एंजल्स हैं, ऐसा लगता होगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता होगा कि जैसे आप भले कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे कर्म बना रहा हूँ, मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा हूँ। ओके, अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, और ये चीज़ आप हो सकता है ना बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हो आजकल, या फिर ये हो सकता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये अफर्मेशन आपके मनी से भी रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, लुक से भी रिलेटेड हो सकती है, लाइक मैं बहुत अमीर हूँ, या फिर ये आप सुन रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, या फिर आप ये सुन रहे हैं कि मैं बहुत मतलब ईश्वर का आभारी हूँ कि मुझे ऐसा जीवन मिला है। कुछ इस तरह की अफर्मेशन आपके काम इस समय आ रही है। जो लोग भी इस समय मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग उच्चारण कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुन रहे हैं या आप लिख रहे हैं। जो लोग उच्चारण कर रहे हैं ना इस समय, उनको भी उन मंत्रास की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं। ये काम आप बहुत सही काम कर रहे हो इस समय। एंड यहाँ पे फिलहाल तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि ये गाइडेंस आपको इनर गाइडेंस मिली है या कहीं और से गाइडेंस मिली है, बट जहाँ से भी मिली है ये गाइडेंस, ये आपके लिए बहुत सॉलिड गाइडेंस है। ओके, मतलब अगर ये आपके अंदर से भी आया है ना कि मुझे मंत्र का उच्चारण करना है, ओके, और मुझे मंत्र का उच्चारण करके सकारात्मक ऊर्जा बनानी है, खुद की भी बनानी है, वातावरण की भी बनानी है। ओके, एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग्स में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, और इवन जहाँ पे रह रहे हैं वो भी, और इर्द गिर्द के लोग हैं, वो जो भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और खासकर ये जो मंत्र है किसी देवी का मंत्र मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे, एक अलग ही ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हो, जो
वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। ओके, जो लोग अभी करना शुरू हुए हैं उनको हो सकता है अभी उतनी फील नहीं हो रही हो, बट जिन लोगों ने भी पहले से शुरू किया है उनको बहुत जल्दी फील होगा कि सॉरी हो रहा होगा कि बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। सो ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है मंत्रास की। ओके, खासकर कोई उच्चारण कर रहा है आपके घर में, आपके आसपास हो सकता है कुछ लोहे का सामान रखा हुआ है आपके आसपास। ओके, कोई लाइक कैंची रखी हो सकती है, और हो सकता है कि आपके आसपास ऐसा सामान हो जो डार्क ब्राउन कलर का है एंड उसमें वाइट कलर का भी कुछ पेंट वगैरह है। ये कोई अलमीरा और कुछ जहाँ पे आप कुछ भी सामान स्टोर करते हैं, या कोई स्पीकर है आपके घर में। ओके, स्पीकर हो सकता है, आसपास कोई बेल्ट हो सकती है, कुछ ऐसा है जो ब्राउन या ब्लैक कलर में मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आप लोगों के लिए एनर्जी। सो ये इसलिए बताया कि आप कंफर्म हो जाओ कि यस ये मेरे लिए है। एंड 10 ऑफ कप्स, आपकी जो शादीशुदा जीवन है ना इस समय, इस शादीशुदा जीवन में मुझे कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बदलाव कैसे हैं? ये बदलाव पॉजिटिव है। रिश्ता कई सालों से खराब चल रहा था, इस रिश्ते में बेईमानी बहुत दिखाई दे रही है, झूठ बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है ना वो अपने नेगेटिव कर्मा के आगे थोड़ा मजबूर हो गया था। ओके, समटाइम होता है ना किसी से आपकी कॉर्ड जुड़ गई किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, बिकॉज ऑफ कर्मा, नेगेटिव कर्मा या कार्मिक कॉर्ड, तो वहां से वो चीज खत्म नहीं हो पा रही थी। अब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि मतलब आप बेस्ट हो, आपको वो बेस्ट मान रहे हैं और थर्ड पार्टी को वो सबसे बेकार इंसान मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंख खुली है। अभी ये इंसान इल्यूजन में था, अभी ये इंसान एक भ्रम में था। ये भ्रम बहुत तगड़ा भ्रम है इनका। ओके, ये बहुत 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 गहरे भ्रम में थे। ये प्लेनेटरी इश्यूज की वजह से भी है, ये कार्मिक इश्यूज की वजह से भी है, एंड ये इसलिए भी है क्योंकि इनके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी ने प्रवेश कर लिया था। ओके, मतलब क्लियर कट इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रम ही सच्चे लग रहे थे, और क्लियर कट भ्रम इनको मिल रहा था। कोई इनको ऐसा दिखा रहा था कि वो इंसान इनसे बहुत कंसर्न है, बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत परवाह करता है, इनका बहुत ख्याल रखना चाहता है, लेकिन इनको धीरे 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 कुछ संकेत तो मिले, कुछ ऐसे आभास तो हुआ कि हाँ ये कुछ गलत है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं कि ये जो भ्रम है ये एकदम से टूट चुके हैं, इनके इनके सारे भ्रम एकदम से चकनाचूर हो गए हैं, और इनको समझ में आ गया कि रियलिटी क्या है, कौन मेरा है, कौन किसने मेरे लिए क्या किया, किसने मेरा कितना साथ दिया, असल में कौन मेरा साथ देना चाहता है, कौन मुझे वाकई स्वस्थ देखना चाहता है, और कौन वाकई मेरा वेल विशर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें इन्हें समझ में आई हैं। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये तो मैंने वो पॉइंट्स बताए जो निगेटिव होते चले आ रहे थे अभी तक। अब पॉजिटिव क्या हो रहा है? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोग को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। ओके, आपका एक कंप्लीट कट ऑफ हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, अब ये अगर आपके हस्बैंड हैं या ये वाइफ हैं तो आप इनसे एक प्रॉपरली लीगल तरीके से अलग हो गए हैं, या आपने एक अलगाव कर लिया है बात करके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अलग होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है, या ऐसी आपको उम्मीद है, ऐसी आप आशा करते हैं, ऐसा ये भरोसा करते हैं कि वो जो आपके स्पाउस हैं या जो भी आपके आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, वो व्यक्ति आपको दिल से अपनाएंगे, आपको आपकी रिस्पेक्ट आपको देंगे, और जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसका वो एहसास करेंगे। ओके, तो वो हर चीज़ जो भी आपने उम्मीद लगाई है, जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए मूव ऑन करना ठीक था। ओके, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप
क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हम गलत रिश्ते में होते हैं, ओके, और हमें पता नहीं चलता है। सम टाइम सामने वाला पर्सन इल्यूजन में नहीं होता है, आप खुद इल्यूजन में होते हैं, आप खुद भ्रम में होते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, यही व्यक्ति मेरी सारी जिंदगी है, यही व्यक्ति ही मेरा साथी है, असली जीवन साथी यही है, यही मुझसे प्यार करता है ना। तो समटाइम आप भ्रम में होते हैं, तो आपका जिनका खुद का भ्रम टूटा है वो, उनके लिए मूव ऑन करना ही ठीक है। उनके लिए जो नए दरवाजे खुले हैं वो ही ठीक है। लेकिन जो सामने वाला भ्रमित था, ओके, वो एक शॉकिंग वाली स्थिति में शॉक्ड है कि मुझसे क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, मुझसे मुझसे इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। सो उस पाप को धुलने, ओके, उस गलती का सुधार करने वो ऐसे आएंगे या ऐसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे या आपसे उस तरीके से बात करेंगे कि तुम ही सब कुछ हो। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि तुम ही सब कुछ हो, ये तो थोड़ा लविंग वाली बात हो गई, बट ये अपना स्पिरिचुअल सुधार करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और इस चीज में आप इनका साथ देंगे। जब ये अपनी कार्मिक शुद्धि करेंगे, जब ये अपने भ्रम से बाहर आएंगे या आ रहे हैं, तो इनका शुद्धिकरण आपके द्वारा होगा। आप इनको वो पाठ पढ़ाएंगे जो आपने सीखे हैं, आप इनको वो चीजें समझाएंगे जो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सीखी है। आप इनको काफी कुछ, इनके गुरु आप होंगे, ओके। एक माँ भी एक गुरु हो सकती है, एक भाई भी एक गुरु हो सकता है, एक दोस्त भी गुरु हो सकता है, एक लव रिलेशनशिप में एक इंसान दूसरे का गुरु हो सकता है, और वो गुरु आप इनके बन रहे हो, ओके। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सूट, स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे सब कुछ जैसे खत्म हो जाता है ना, समटाइम सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ आगे का दिखता नहीं है, जैसे कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है और सारी बर्बादी नजर आ रही होती है, मतलब बुरी एंडिंग नजर आ रही होती है। लेकिन आपको पता है इतना सब कुछ आगे बुरा दिख रहा है या दिख रहा था, कुछ भी हो सकता है, ये सिचुएशन पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकती है। लेकिन चमत्कार ये है कि ईश्वर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी तरफ हेल्प भेज रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है ना, सारी चीजें तबाही की तरफ दिख रही हैं। लेकिन आप जो भी लोग हैं, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको जिनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको लग रहा है ना कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, ये आपके अंदर की ईगो खत्म हो रही है और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सोल वाइज। अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी गाइडेंस भी पिक हुई है एनर्जी के साथ, जो आपको बतानी ज़रूरी थी। एंड यहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे और कोई ना आपका हेटर, मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका दुश्मन है, आपको पसंद नहीं करता है। मतलब पसंद नहीं करने का रीज़न यही है कि आप हाईली पॉजिटिव पर्सन हो, यूनिकनेस है आप में, है ना, हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, आपकी क्वालिटीज़ उनको ट्रिगर करती है। सो ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये ना आपके लिए अपने दिमाग में कुछ दिमाग में इनके आ रहा है कि लाइक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको टेंशन में डालना, परेशानी में डालना, फ़ोन कॉल या मैसेजेस करके आपको परेशान करना, आपको डिस्टर्ब करना, आपके लिए एंजाइटी बनाना आपके दिमाग में। मतलब ये कुछ छेड़ना चाह रहे हैं आपको। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जा चुके हो, तो ये आपको आकर के ट्रिगर करना चाहते हैं। ये आपको आकर के लाइक डिस्टर्ब करना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, ओके। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट मेरी जितने व्यूअर्स हैं वो यही काम कर रहे हैं कि जो भी लोग आपकी राह को रोकने आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी
में जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, आपकी सोल ग्रोथ का जो टाइम चल रहा है, उसको रोकने आ रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो आ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी आपको परेशान कर रहा है, ओके, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करिए कि ये तुम्हारा दायरा है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस अब आ चुका है कि लाइक कोई भी मेरी जर्नी को रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। ओके, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द फूल यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो रास्ता आपने चूज़ किया है, ये जो राह आपने चूज़ की है, अपने पाथ को आपने जो चूज़ किया है, अपने चैलेंजेस को जो एक्सेप्ट किया है, ओके, और डिफरेंट राह आपने जो चूज़ की है, वो कोई साधारण इंसान नहीं करता है। आप स्पेशल हो, आप चोजन वन हो। ओके, जैसे जैसे आपकी जर्नी, आप नए नए तरीके से अपनी जर्नी में नई नई चीज़ें ला रहे हो, नए नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो एक वॉरियर वाली जो पावर है ना, एक योद्धा वाली जो पावर है, ज़िंदगी की जो जंग होती है उससे जीतने की जो शक्ति है, वो बढ़ती जा रही है। जितना ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, पीछे से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपकी शील्ड मजबूत होती जा रही है। ओके, आपकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ईश्वर आपकी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। ओके, मतलब आपकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, मजबूत नहीं, बढ़ा रहे हैं। ओके, आपके पीछे एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ओके, और वो प्रोटेक्शन शील्ड आपके स्टेप से मजबूत होती जा रही है। जितना आप करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जितना फियरलेस होते जा रहे हैं, जितना आप एक्शन ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, उतनी वो शील्ड मजबूत होती जा रही है। ओके, और ये एक तरीके का गिफ्ट है। जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपका ये गिफ्ट है वो सॉलिड कर दिया जाएगा। और ये जो शील्ड है ना, जब कंप्लीटली मजबूत हो जाएगी, तो यकीन मानिए कि आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान फिर कोई हो नहीं सकता। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको लोग गिरता हुआ देखना चाहते हैं। ओके, जब आपको लोग गिरता हुआ देखना चाहते हैं, तब तो आप समझ जाइए कि आप कितना ऊपर उठ चुके हैं। कोई भी अगर कोई किसी इंसान को गिरता हुआ देखना चाहता है, क्यों देखना चाहता है? क्योंकि आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। और अब फाइनली देखिए, मुझे कुछ ना एनर्जीज ऐसे पिक हो रही हैं यहाँ पे कि आपको समझाया जा रहा है, अब फाइनली आपको ये समझना पड़ेगा, आप उनके कंपैरिजन में बहुत ऊपर उठ चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो उनका और आपका वैसे तो कोई मेल नहीं है। ओके, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वो अलग बात है, वो आपसे कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो एक बहुत ही अलग बात है। बट आप ये समझ जाओ कि आप उस मुकाम पे हो जहां से वो आपको बहुत नीचे देखना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली ये जो एनर्जी मिल रही है, वो यही समझाने की कोशिश आपको की जा रही है कि अब आप समझ जाइए कि आप उनसे बहुत अलग हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत अलग है, आपके पैटर्न्स आपको बहुत अलग बनाने हैं। उनकी तरह आपको लाइक गंदे पैटर्न्स नहीं अपनाने हैं। वो जैसे गंदे तरीके से रहते हैं, गंदे तरीके से उनके बिहेवियर गंदे हैं, वो नहीं करना है आपको। आपको एक नीट एंड क्लीन प्योर सोल बनना है। ओके, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग मतलब प्योरिटी को समझ चुके हैं, हाई वाइब्रेशन को समझ चुके हैं। अच्छा ये लगता है जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो या रीडिंग के लिए, तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हो कि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में जा चुके हो एंड अपनी लाइफ को आप काफ़ी चेंज कर चुके हो। ओके, सो यही एक एम है इस चैनल का। एक्चुअली यही एम है कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। और हर वीडियो में एक चीज़ जो मुझे हमेशा एंजल्स इंडिकेट करने को कहती हैं आपको, कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है।
अगर आपने अपनी वाइब्रेशन हाई की तो कोई भी लोअर एनर्जी, कोई भी लोअर से भी लोअर एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, है ना। कायदे से तो किसी भी ऐसे इंसान को या किसी भी चीज़ को आपका कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए जिनका रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है। आप जिस पाथ पे हो उस पाथ पे सभी का होना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई स्टिल कंपैरिजन कर रहा है तो वो आपसे बहुत जेलस है, वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेस्ड पर्सन, कि उसको सिर्फ आपसे ही मतलब है। आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, मतलब इतना ऑब्सेस्ड है कि वो एक बीमारी बन चुकी है उनकी। लेकिन उस बीमारी को उन तक रहने दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखना है। ओके, आप हर चीज़ शांति से डील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई आपको 4 बातें सुनाए और आप बदले में उनको एक बात भी नहीं कहो। अगर सामने से कोई पर्सन बोल रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है या फालतू की बातें हो रही, ठीक है, सुनिए और एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन जब आपको लग रहा है कि कोई आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है, कोई आपको जानबूझ करके रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओके, मैनिपुलेट कर रहा है, जानबूझ के आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के आपके हंसते खेलते जीवन को नष्ट करना चाहता है, तो आप वो क्वीन ऑफ कप्स हो जिसके अंदर ज्वाला भी है, ओके, जिसके अंदर वो ताकत भी है कि जो प्यार से बात कर सकती है। वो जब वो अपने पूरे क्रोध में आती है या आता है, कोई भी हो सकता है, तो अपने क्रोध के द्वारा वो चीज़ों को नष्ट भी कर सकता है। ओके, तो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है कि वो इंसान हो आप जो किसी भी जंग को, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको जीत के दिखा सकते हो। चैरियट मतलब कभी जिसको हार माननी नहीं है, हमेशा तैयार है, रेडी है। ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज आ गया तो भाई करना ही पड़ेगा, क्या करें, चाहे डर लग रहा है, चाहे नहीं लग रहा है, चाहे तैयार है नहीं है। वो यहाँ पे चैरियट ये नहीं दिखा रहा है, चैरियट ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए कि आप वो व्यक्ति हो जो हमेशा रेडी हो। आओ, जिसको जो भी जैसा भी चैलेंज मुझे देना है दे लो, और मैं उसमें जीत के सफल होके ही दिखाऊंगा। मुझे कितना भी पहाड़ मेरे सामने ला करके रख दो, मैं उसको तोड़ के आगे निकल जाऊंगा। आप वो शक्ति हो, आप वो पावर कैरी करते हो अपने लिए। ओके, तो गणेश जी के भी यहाँ पे भक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी के भी भक्त दिखाई दे रहे हैं। आप ही में चैरियट की पावर हो सकती है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, अगर आप गणेश जी के भक्त हो, तो फिर डेफिनेटली आप चैरियट की एनर्जी कैरी करते हो और आपको किसी भी चैलेंज से, किसी भी चुनौती से डर नहीं लगता। मतलब द चैरियट, ओके, जहां पे आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों पोलैरिटी एक ही रिदम में काम कर रही हैं। आपको अपना जो ज्ञान है अंदर का, अपने अंदर की जो शक्ति है, वो आपका इतना साथ देती है कि आपको बाहरी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही वो ऊर्जा है जो आपको जीत दिलाने का दम रखती है। ओके, आपके अंदर ही वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो जो पावर है ना, लाइक हनुमान जी की तरह, गणेश जी की तरह, जो बड़ी सक्सेस दिलाएगी। ओके, गणेश जी बड़ी सक्सेस दिलाने का दम रखते हैं। हनुमान जी हर चीज, जो भी आपके तरफ जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं, उन सबको हटाने का दम रखते हैं, और वही दम आपने कैरी कर लिया है। सैक्रल बहुत स्ट्रांग कर लिया है। ओके, सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग कर लिया है, और क्योंकि आपने सोलर अपना बहुत स्ट्रांग कर लिया है, तो विक्ट्री तो है ही आपके हाथ में, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जीत तो डेफिनेटली है आपके हाथ में। एस ऑफ कप्स और जस्टिस यहाँ पे मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ न्याय की एनर्जी आ रही है। अब ये न्याय किसी भी तरह का न्याय हो सकता है,
बहुत दिन से जॉब के लिए परेशान थे, बहुत दिन से, बहुत सालों से अपने काम, जो भी काम करना चाहते थे, जो भी डिजायर थी वो हो नहीं पा रही थी। ओके, मतलब वो चीज आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे करूं, बैकअप नहीं है और सामने से अच्छा कोई अफसर भी नहीं है। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है आपके लिए कि भाई अब वो अवसर आ गया है, अब वो टाइम आ गया है, वो चीज अब आपके हाथ में दी जाएगी। और ये न्याय की एनर्जी है, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पे अवसर की नहीं है, बात यहाँ पे ऑफर की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि इसके लिए आपने कितना सब्र रखा है, कितनी चीजें आपने झेली है, बर्दाश्त की है, कितना आपने संयम रखा है, कितना आपने धैर्य रखा है, तब जाकर के आपको ये इतना बड़ा अवसर प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है आपको ईश्वर की तरफ से। ये न्याय है आपका। अब जो लोग भी इससे रेजोनेट कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि ये न्याय क्यों है। क्यों? क्योंकि किसी चीज के लिए आपने इतने सालों से इंतजार किया, किसी सेपरेशन को खत्म होने का इंतजार किया, किसी से यूनाइट होने का इंतजार किया, किसी से मिलने का इंतजार किया, कोई अच्छे अवसर का इंतजार करना इतने टाइम से। और जब आप होपलेस हो जाते हो, यार ये चीज तो लगता है मिलेगी नहीं मुझे अब कभी दोबारा, तो तब भी एक आशा की किरण बनाए रखना, क्या वो जस्टिस नहीं है? वो जस्टिस ही है। ओके, द एम्परर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, प्रोमिनेंट एनर्जी जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द एम्परर भी है। अब आप अपने अपने न्याय के द्वारा ही लोगों को एक बड़ा लीडर बन के दिखाओगे। ये लीड कहीं भी हो सकती है, ये जो लीडिंग क्वालिटी है आपकी वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप जिस भी फील्ड में है, चाहे वो प्रोफेशन है, पर्सनल है, आप वहां पे लीड करोगे। ओके, आपके अकॉर्डिंग लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी प्रोमिनेंट एनर्जी में है, तो ये लीडिंग क्वालिटी ही आपका भाग्य बदल देगी। ओके, और ये न्याय ही आपका भाग्य बदलेगा, साथ में आपको लीडरशिप क्वालिटीज भी प्रोवाइड करके जाएगा। अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही आएगी, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको मिलेगी, ताकि आप किसी और के सामने अपने आपको किसी और की नीड नहीं पड़े, किसी और की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। अब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। पिकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। तो मैंने एक बात बोली ना आपको एनर्जी में कि कंपैरिजन नहीं है आपका उन लोगों से, जो भी लोग आपसे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, एक्चुअली कोई कंपैरिजन है नहीं, बट फिर भी होता है ना कि वो ऑब्सेशन, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया। तो अपने स्टैंडर्ड को रेज करिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए, एंड उनको दिखा दीजिए कि तुम कहीं से भी मेरे कंपैरिजन में हो नहीं। ये बात उनको अच्छे से पता चलनी चाहिए। ओके, आप अपने स्टैंडर्ड को हाई करिए, अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए, देन उनको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाना, यहाँ पे अपना ऑब्सेशन दिखाना खतरे से खाली नहीं है। ये चीज आपको प्रूव करनी होगी अपने वाइब्रेशन को हाई करके। नेक्स्ट कार्ड है यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। सो लक की बात हो रही है यहाँ पे। यूनिकॉर्न किसी को बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, या हो सकता है यूनिकॉर्न के थ्रू आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, पॉपअप हो रहे हैं आपको। और यूनिकॉर्न ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका सही समय आ गया है और आपकी किस्मत में आराम आ गया है, कंफर्ट आ गया है। और व्हाइट फ्लावर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो प्योरिटी भी है, यूनिकॉर्न प्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और क्राउन चक्र मुझे यहाँ पे किसी का खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एपिफनी, सी क्लैरिटी, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप मास्क लगा करके नहीं बैठ सकते हैं, आप दूसरे की आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपको अपनी आंखों से देखने की जरूरत है। दूसरा आपको क्या दिखा रहा है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी खुद की नजर नहीं है। अपनी नजर का उपयोग करें, सही चीज ढूंढने की कोशिश करें, सही क्लैरिटी लाने की कोशिश करें और वहां देखने की कोशिश करें जिसके लिए आप बने हुए हो। दूसरा दिखाएगा तो शायद अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो वो चीज आपको खत्म करनी है। सी क्लैरिटी, कंफ्यूजन्स है आपके माइंड में, बहुत सारे पजल्ड हैं, ओके, बहुत सारे डाउट्स हैं, वो आप खुद ही क्लियर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए खुद के
अंदर के इंट्यूशन को जगाने की जरूरत है। दूसरे की आंख से देखा तो घाटा होगा। ओके, ये है आपकी गाइडेंस। मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।